वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी इक्वेशन के रूट और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी इक्वेशन। तो इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए हम लोग को कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स को जानना होगा। तो हम लोग चलते हैं कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स को जानने के लिए। इससे रिलेटेड है कि रूट्स या जीरोस क्या होता है। जैसे मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एनी इक्वेशन, then any number alpha is said to be roots या zeros of this equation if f alpha is equal to 0। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी इक्वेशन का रूट वह नंबर होता है जो उसको सेटिस्फाई कर दे। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि इफ अल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, then this implies f alpha is equal to 0। ठीक है। If f alpha is equal to 0, then we can say that alpha is a root of this equation। इसको प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरम हो गया, डेफिनेशन हो गया कि अल्फा रूट है तो f अल्फा 0 होगा, और अगर f अल्फा 0 है तो f x का अल्फा रूट कहलाएगा। तो हम लोग एक थ्योरम में चलते हैं, फैक्टर्स थ्योरम। देखिए फैक्टर्स थ्योरम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ अल्फा इज रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, then f(x) must be divisible by x minus alpha, meaning that is x minus alpha divide f(x), exactly divide f(x). And conversely we can also say that conversely we can say that कि if x minus alpha divide f(x), यानी x minus alpha f(x) को डिवाइड कर देता है तो अल्फा इज ए रूट, अल्फा इज ए रूट ऑफ f(x) इज इक्वल टू 0। ठीक। और अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा f(x) को डिवाइड करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फैक्टर्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा इसको डिवाइड करता होगा, दैट मीन्स नो रिमाइंडर। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि अल्फा रूट है। चलिए प्रूफ के लिए मान लेते हैं कि अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, कि अल्फा मान लिया कि इस इक्वेशन का रूट है। तो जब अल्फा रूट है तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े डेफिनेशन रूट का, तो एफ अल्फा 0 होता होगा। ठीक है, अल्फा अगर रूट है इस इक्वेशन का तो एफ अल्फा 0 होता होगा, इसको हम लोग 1 मान लिए।
अब देखिए हमको प्रूव करना है कि अल्फा अगर रूट है तो x माइनस अल्फा x को डिवाइड करता होगा, तो ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, वी डिवाइड द फंक्शन fx by x minus alpha and let q and r be the quotient and remainder. मान लिया कि fx हम लोग इस फंक्शन में x माइनस अल्फा से भाग देते हैं, भाग देंगे तो कोसेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कोसेंट आता है और रिमाइंडर निकलता है। तो हम लोग कोसेंट मान लिए q और रिमाइंडर मान लिए r। तो हम लोग देखिए भाग के डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जब हम fx में भाग दे रहे हैं x माइनस अल्फा से, तो ये fx जो है x माइनस अल्फा इंटू में q प्लस में r के बराबर होगा। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। fx से हम में भाग दे रहे हैं x माइनस अल्फा से, कोसेंट q आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है, तो इतना बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। ऐसा हम लोग पढ़े तो फिर प्लस एक पढ़ते हैं, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये मान लीजिए कि स्टार। अब देखिए हमको, मेरा मेन पर्पस क्या था कि अल्फा अगर रूट है इसका, तो हमको प्रूव करना है कि x माइनस अल्फा इस फंक्शन को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, दैट मीन्स ये। तो अब हम लोग को दिखाना है कि रिमाइंडर जो है 0 है। चलिए अब यहाँ पर पुट हम लोग कर दिए x इज इक्वल टू अल्फा। तो जैसे अल्फा पुट किए क्या हो गया, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा यानी 0 इंटू कोसेंट प्लस में r। यानी कहने का मतलब हुआ कि f अल्फा इज इक्वल टू r। अब देखिए ये f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू r निकल गया, क्योंकि f ऑफ अल्फा बराबर 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू r। कहां से भाई, एज फ्रॉम इक्वेशन 1 से, एज फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो r रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो जब 0 हो गया हेंस इक्वेशन स्टार बिकम्स, हेंस इक्वेशन स्टार बिकम्स, यानी मीन fx इज इक्वल टू हो गया x माइनस अल्फा इंटू क्यू। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा fx को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी therefore we can say that x minus alpha is exactly divide the function fx, या fx is divisible by x minus alpha। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर यदि fx x माइनस अल्फा से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो अल्फा उसका रूट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सली मान लिया कि fx भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। तो हमको प्रूव करना है कि अल्फा क्या होगा, रूट होगा। देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो fx बराबर x माइनस अल्फा का कोई मल्टीपल होगा। तो मान लीजिए कि q है, ठीक है, क्योंकि डिविजिबल है इसमें रिमाइंडर नहीं आता होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर यदि हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू अल्फा, वी गेट
यानी एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू यानी मीन्स 0, यानी एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि अगर यदि किसी फंक्शन को कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो वह नंबर उसका रूट होता है। यानी क्या हो गया कि अल्फा इज ए रूट, प्रूफ हो गया। तो ये हम लोग एक थ्योरम पढ़े कि अगर यदि तो हम लोग ये थ्योरम पढ़े कि यदि x माइनस अल्फा डिवाइड करता है एफ एक्स को तो अल्फा इज ए रूट, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा एफ एक्स को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हम लोग पढ़े। एक और थ्योरम है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और थ्योरम है कि एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट, यानी सभी n डिग्री के इक्वेशन को n रूट होता है। यानी कहने वाला अगर 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसको 3 रूट होगा, अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है तो उसको 4 रूट होगा। तो हमको ये दिखाना है कि अगर n डिग्री का इक्वेशन है तो उसको n रूट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। एफ एक्स ए नॉट एक्स टू द पावर n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, and so on, a n minus 1 x, a n is equal to 0, be an equation of nth degree। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये n डिग्री का इक्वेशन, ठीक। तो अब हमको ये दिखाना है कि इसको जो है n रूट होगा। चलिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, देखिए। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस तरह के इक्वेशन को कम से कम एक रूट होता है। लेट अस assume that this type of equation has at least one root। इस तरह के इक्वेशन को कम से कम एक रूट होता है। तो मान लिया एंड अल्फा 1 बी सच रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मान लिया इस तरह के इक्वेशन को कम से कम एक रूट होता है, और मान लिया कि अल्फा 1 वह रूट है, वैसा एक रूट है। तो देखिए अल्फा 1 रूट है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस में अल्फा 1 मस्ट डिवाइड एफ एक्स। अल्फा x माइनस अल्फा 1 एफ एक्स को जरूर डिवाइड करता हो। तो देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर तब जरूर ही x माइनस अल्फा 1 और साई 1 x के बराबर होगा। ये साई 1 x क्या होगा कि इज ए साई 1 x इज ए पॉलिनोमियल या फंक्शन ऑफ डिग्री n माइनस 1।
क्योंकि ये लीनियर है और n डिग्री में भाग दे रहे हैं तो उसका क्वोशिएंट क्या होगा, n-1 डिग्री का होगा। अब देखिए अगेन phi1x is equal to 0 must have a root, क्योंकि ये भी इसी टाइप का हो गया n-1 डिग्री का, इसको भी एक रूट होगा। और मान लिया एंड लेट अल्फा 2 बी सच रूट ऑफ psi1x is equal to 0। अब देखिए अल्फा 2 वो सच रूट है, इसका मतलब हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं therefore psi1x डायरेक्ट लिखते हैं x माइनस अल्फा 2 मस्ट डिवाइड x माइनस अल्फा 2 मस्ट डिवाइड द फंक्शन psi1x, यानी psi1x is divisible by x माइनस अल्फा 2। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना psi1x is equal to x माइनस अल्फा 2 psi2x। अब ये psi2x क्या है, ये फंक्शन है ऑफ डिग्री कितना, n-2 का, n-2 का। क्यों, क्योंकि ये n-1 का है और n-1 में x माइनस अल्फा 2 से भाग देते हैं, तो x माइनस अल्फा 2 से भाग देंगे तो कितना डिग्री का क्वोशिएंट होगा, एक कम होगा, n-2 का होगा। फिर आगे अब तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू, ये हो गया x माइनस में अल्फा 1। अब psi1x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x माइनस में अल्फा 2 psi2x। फिर सिमिलरली अगेन psi2x is equal to 0 must have a root। इस तरह के इक्वेशन को भी एक रूट होगा। अब चलिए मान लेते हैं कि वह रूट एंड लेट सच रूट बी अल्फा 3। तो फिर क्या होगा कि psi2x must be divisible by x minus alpha 3, यानी x minus alpha 3 डिवाइड psi2x। फिर आप इसको लिख सकते हैं कि psi2x is equal to x minus alpha 3 psi3x। अब psi3x क्या होगा, ये फंक्शन होगा ऑफ डिग्री कितना का। अब देखिए ये कितना डिग्री का था psi2x n-2 का, तो ये n-3 का होगा। क्यों, क्योंकि n-2 डिग्री में अगर x माइनस अल्फा 3 से भाग देंगे तो क्वोशिएंट कितना डिग्री का होगा, n-3 कम निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 psi3x, क्योंकि psi2 की जगह हम लोग ये रख दिए, ये आ गया। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एज सिमिलर फैशन वी कैन राइट दैट fx is equal to x minus alpha 1 x minus alpha 2 x minus alpha 3 x minus alpha 4 and so on x minus alpha n psi n x। अब देखिए कि ये x minus alpha n, ये psi n x, ये देखिए psi3x n-3 डिग्री का होगा, तो ये कितना डिग्री का होगा, कि यहां पर लिख सकते हैं कि वेयर
psi n x is a polynomial of degree n minus n, यानी this is equal to 0। तो ये हो गया पॉलिनोमियल 0 डिग्री का, एंड दैट मीन्स कांस्टेंट, यानी दैट इज psi n x इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग देखें, हम लोग क्या देखें, इसको मिटा देते हैं भाई 10 एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया x माइनस में अल्फा 1, x माइनस में अल्फा 2, x माइनस में अल्फा 3, x माइनस में अल्फा n, psi n x, psi n x इज कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग कंपेयर करते हैं एफ एक्स के वैल्यू से, जबकि एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा है ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन ए n माइनस 1 एक्स प्लस में a है, ये मेरा फंक्शन है। अब देखिए, हम अगर यदि x टू द पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा कि इसको हम अगर यदि गुना करेंगे तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट psi n x आएगा। इसको हम लोग गुना करने के लिए भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट निकालने के लिए गुना करने का रूल जानना जरूरी है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे, देखिए कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n वी गेट, तो हम लोग को देखिए ये मिला कि जैसे ही हम इसको गुना करेंगे तो x टू द पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा psi n x और x टू द पावर n का कोफिशिएंट है a नॉट, तो हम लोग को निकल गया कि a नॉट बराबर psi n x। तो अब देखिए, अब मेरा फिगर चेंज हो गया यहाँ पर इक्वेशन का कि therefore we can write f(x) is equal to a naught x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha 3 and dot dot x minus alpha n। ये होगा फंक्शन। अब देखिए, इतना इज इक्वल टू क्या है ना 0। तो हम लोग देखते हैं कि फॉर we see that for any value of alpha is equal to alpha 1 और any n वैल्यू, चूंकि n वैल्यूज है यहाँ पर, n वैल्यू हम कर देते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, n values of alpha 2, alpha 3, alpha n, f alpha is equal to 0। हम लोग देखते हैं कि किसी भी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n के लिए f फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दैट मीन्स क्या कर सकते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n आर ए रूट, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अर्थात अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n आर दी n रूट्स ऑफ f(x) इक्वल टू 0। तो हम लोग ये देखें कि किसी भी इक्वेशन जो कि n डिग्री का है उसको n रूट होता है, ये हम लोग प्रूव कर दिए। अब देखिए, इससे हम एक थ्योरम देखें, इस थ्योरम से हमको जानने को मिला कि थोड़ा सा देखें इसको, कि हम लोग ये देखें कि अगर यदि
अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n be the roots of any equation, then equation fx is equal to 0, then fx is equal to हो जाता है a नॉट x माइनस में अल्फा 1, x माइनस में अल्फा 2, x माइनस में अल्फा 3 एंड सो ऑन x माइनस में अल्फा 3। तो कहने का मतलब ये देखिए कि अगर यदि किसी भी इक्वेशन का रूट है तो उस रूट से हम उस इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हम लोग को एक थ्योरम मालूम हुआ। अब इस दोनों के हेल्प से हम लोग किसी भी इक्वेशंस के रूट और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि इस फैक्टर को गुना कैसे करेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी फैक्टर को गुना कैसे करें और उसके बीच रूट और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। थैंक यू।